गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। तो बीएड सेकेंड ईयर BD 205 पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन की यूनिट 3 है, इकाई 3 है। ठीक है, तो सारे के सारे MCQ क्वेश्चन हैं इसमें। DBREU यूनिवर्सिटी आगरा और आपका RMPSU अलीगढ़। ठीक है, तो यूनिट 3 है आपकी। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि, और ऑल वाला जो है ना, ऑल वाला ऑप्शन है उसको भी आप ओके कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं या कोई न्यूज़ है आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाएगा आपका ऑप्शन बा। यह किसने कहा पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है? तो ये कहा था ब्लांस ने। पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है। मनुष्य क्या है? मनुष्य उपभोग करने वाला है। ठीक है, तो उपभोक्ता हो गया मनुष्य। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक हैं। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक और बाकी मनुष्य होता है उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं, सबसे पहले नंबर पर आते हैं, कौन आता है? पौधे। ठीक है, पौधे आते हैं सबसे पहले नंबर पे। नेक्स्ट है आपका, जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार क्या होता है? उल्टा पिरामिड बनाता है। प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना। मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्ट, यानी कि जो मरे हुए जानवर वगैरह होते हैं, उन जीवों के जो अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं, उनको खाने वाले जीव कहलाते हैं अपघटनकारी। अपघटनकारी जैसे चील और गिद्ध, बाज वगैरह होते हैं, ये मरे हुए जानवरों के अपशिष्ट का भक्षण करने वाले जीव हैं, खाने वाले जीव हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, तो राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव। वैसे पौधे भी आते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, इसमें शाकाहारी जीव दिया हुआ है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में, इसमें ना जो पौधे हैं ना, वैसे पौधे देखिए, अभी मॉडल बनाने वाले पता नहीं कैसे मॉडल बनाते हैं, क्या गलतियां हैं। देखिए, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और कीट पक्षी, तो पौधा इन्होंने गलत डाल रखा है। यहाँ पे डाल डाल सकते थे सर्वाहारी, है ना, सर्वाहारी डाल सकते थे। दो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पौधे गलत डाल रखा है। ठीक है, अगर सर्वाहारी होगा यहाँ पे तो ये शाकाहारी जीव सही हो जाएगा, वरना पौधे सही होगा। ठीक है, तो इन्होंने आ ऑप्शन दिखाया है शाकाहारी जीव का, तो इन्होंने जो पौधे दिया हुआ है बा पे वो गलत डाल रखा है क्वेश्चन में। किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या हैं? पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है। और जो हम लोग हैं, मानव है, जो उपभोक्ता है। प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति में जैव एवं अजैव संघटकों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति से होता है। यह खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो एजी टेंसले का है। नेक्स्ट है आपका,
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषा आती है लिंडमैन ने। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? तो ये खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक, एक जैविक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक और अजैविक से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, जैविक और अजैविक। ठीक है, तो अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक है आपके सारे के सारे। अजैविक घटक में देखो जल, खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वायु, ताप, वर्षा, तो ये अजैविक हैं। लेकिन जैविक घटक आते हैं, जैविक घटकों में आते हैं आपके, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट। इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। जैविक घटक में आएंगे आपके हरे पौधे, ठीक है, हरे पादप या पौधे जो कि उत्पादक होते हैं। फिर बकरी, लोमड़ी, शेर, ये कौन होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। मानव भी आता है, सब मनुष्य, हम लोग भी आते हैं। बकरी, लोमड़ी, शेर जो उपभोक्ता होते हैं। हरे पौधे होते हैं, उत्पादक है, ठीक है। और जो उपभोक्ता हैं बकरी, लोमड़ी, शेर, मानव या XYZ, ठीक है। तो ये लोग इसको खाते हैं, ठीक है, तो उपभोक्ता हैं। उसके बाद बैक्टीरिया, कवक आदि ये अपघटक हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, कवक आदि ये अपघटक होते हैं और ये सारे जैविक घटक हैं, ठीक है। हरे पौधे, बकरी, लोमड़ी, शेर, मनुष्य, बैक्टीरिया, कवक, ये सारे के सारे जैविक घटक हैं। और बाकी इसको देखो, उत्पादक, हरे पौधे उत्पादक हैं, बकरी, लोमड़ी, शेर, मनुष्य वगैरह उपभोक्ता हैं, और बैक्टीरिया, कवक आदि किसमें आते हैं? अपघटक में। गुरु प्लवक, मैक्रोफाइट्स मुख्यतः जड़ों वाले बड़े पौधे होते हैं जिनके नाम हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ट्रापा, हाइड्रेला, टाइफा, वेलिसनेरिया, निम्फिया, ठीक है। ये सारे मतलब बड़े जड़ों वाले पौधे हैं, ठीक है। और पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनके नाम हैं। छोटे पौधे या निलंबित या निचले पौधे होते हैं। स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, डाइटम, आस्लेटोरिया, क्लेडोफोरा, जिग्नीमा, ठीक है। काफ़ी डिफिकल्ट नाम है। जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादक पे जो निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी घटक, ठीक है। इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं लोमड़ी, मेंढक, छिपकली आदि, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं शेर, चीता, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन, उपभोग और अपघटन, उपरोक्त सभी चरण हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे व संतुलित पारतंत्र की आवश्यकताएं हैं। तो सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा आ इसका राइट आंसर। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी तथा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में अंतर है। पारिस्थितिकी कहते हैं इकोलॉजी को और पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं इकोसिस्टम को। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर है, पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है और पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन है, सही है। पारिस्थितिकी जन समुदाय का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है, सही है। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिकी दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण। लेकिन या जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के तीन तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण तथा ऊर्जा प्रवाह। तो उपयुक्त सभी सही हैं। भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला।
घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए घास क्षेत्र का एक पारिस्थितिकी तंत्र दिया हुआ है। देखिए घास आएगी, घास पे टिड्डियाँ आएंगी, टिड्डियों को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। ठीक है, ऑप्शन आ हो जाएगा राइट। टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन आ हो जाएगा इसका राइट। लाइकेन व शैवाल, फिर रेंडियर, फिर मनुष्य। खाद्य श्रृंखला का महत्व है। तो खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में योगदान देती है। सही है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है। सही है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह की कार्यविधि का पता चलता है। ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके राइट। नेक्स्ट है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन जाता है। देखिए अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं तो उनका एक ही समय में कार्यरत होने के कारण क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। किसका जाल? खाद्य जाल बन जाता है, खाद्य जाल। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो पारिस्थितिकी पिरामिड था इसका विचार प्रस्तुत किया गया था एजी टेंसले द्वारा। विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार के संख्या, जैव व ऊर्जा का पिरामिड। तो ये पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है संख्या पिरामिड, जैव पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। खाद्य कड़ी का सही क्रम है। खाद्य कड़ी का सही क्रम है। देखिए घास को खाएगा हिरन को खा जाएगा भेड़िया को खा जाएगा शेर। ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है ऊर्जा पिरामिड। और तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड होता है। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड होता है सीधा। अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है बैक्टीरिया। अपरद, ठीक है, अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? बैक्टीरिया। टांसले जाने जाते हैं एक पारिस्थितिकीविद। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है, क्या महत्व है? ऊर्जा के प्रवाह में और खनिज पदार्थों के चक्रण में। उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं, क्या होते हैं शैवाल होते हैं उत्पादक। जीवाणु है, जीवाणु क्या है? जीवाणु है अपघटक। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 50 लाख जातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण का तत्व है जल, वायु, मृदा, ये सारे हो जाएंगे आपके राइट। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं आनुवांशिकी विविधता। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आनुवांशिकी, ये आपका आंतरिक हो जाएगा इसका, ठीक है, आंतरिक विविधता। बाकी आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ये जैव विविधता के प्रकार हैं। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, जैव विविधता का प्रकार नहीं, आनुवांशिक है, प्रजाति है, पारिस्थितिकी, तो प्रादेशिक विविधता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। कृत्रिम का उदाहरण हो जाएगा आपका चिड़ियाघर, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, अभयारण्य, जंगल वगैरह, जीव मंडल कोष, ये तो अपना बाई नेचर है, लेकिन अपना जो चिड़ियाघर है ये बनाया गया है इंसानों के द्वारा ही। कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है? तो रेगिस्तान का वही, देखिए कमल खिलता है कीचड़ में, कीचड़ के लिए चाहिए पानी। बाकी नागफनी, सवाना घास, ऊँट वगैरह होते हैं रेगिस्तान में, इसलिए वो रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के हैं। कमल इसका डिफरेंस है, तो कमल हो जाएगा राइट आंसर। जंगल बनाते हैं जैविक पर्यावरण को बनाते हैं जंगल। नेक्स्ट है आपका
घरों में रखे गए गमले में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम कहते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अवशिष्ट तो मृतक भक्षी। मृतक भक्षी। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी पश्चिमी घाट में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन अजैविक है, मृदा अजैविक है, तो आपका फास्फोरस कवक नहीं है। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? सूर्य का प्रकाश। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति रचना है चार्ल्स डार्विन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही मोस्ट है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं करा रहा हूँ। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अरे उत्पादक पे टिक लग गया, गलत लग गया। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। दैत्याकार पांडा ये चीन में होना चाहिए। हाँ, चीन में ही पाया जाता है, सही है चीन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस नागफनी टाइप्स, ठीक है। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा स्रोत है महत्वपूर्ण? तो सूर्य है। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका नीम। निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कायिक जनन द्वारा वितरित। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, यानी एक जीव लाभ लेता है दूसरे जीव को बिना प्रभावित किए, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो शाकाहारी। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खाद्य जाल। परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा में, अच्छा काजीरंगा तो दिया ही है इसमें, तो राइट आंसर हो गया। जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यही पूछा गया था। अच्छा।
असम का प्रसिद्ध एक सींग गैले असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखो एक तो कांजीरंगा है, ठीक है, असम का दिया है, तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है आपका मानस, ठीक है, मानस हो जाएगा राइट आंसर। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो मानस है। वैसे कांजीरंगा भी है, वो गैंडों के लिए होगा, लेकिन एक सींग वाला शायद मानस के लिए है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु में। शायक लाइकेन है, शायक या लाइकेन है, क्या है? सहजीवी है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में, इथोलॉजी। ठीक है, वो थोड़ा मिट रहा था इसलिए मैंने लिख दिया इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है? 296। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। स्वस्थानीय संरक्षण। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। समुद्री जो कछुए होते हैं उनको जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये है आलिप रिडले। आलिप रिडले कछुए हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आलिप रिडले 150, यानी कि 150 वर्षों 150 करोड़ वर्षों से। 150 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन 1 मिलियन 100 लाख, यानी 1 करोड़, है ना? हाँ, तो ये आपका 150 करोड़ हो गया। किसी जगह के फ्लोरा और फाना सूचित करता है, किसी जगह के फ्लोरा और फाना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा एंड फाना, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो आपका तालाब हो जाएगा राइट आंसर। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? तो प्रस्तर नहीं है, बाकी जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव जीवी कारक है, लेकिन प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर होता है पत्थर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 305 क्वेश्चन, 305वां क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो ये हरे रंग में सबसे अधिक होता है। निम्न में से जैविक घटक है, जैविक घटक कौन है? तो जैविक घटक है, देखिए मृदा वायु जल, ये तो अजैविक है, जैविक हो जाएगा पादप यानी पौधे। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? तो चट्टान नहीं है यानी पत्थर। यदि एक मेढक टिड्डी को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि एक मेढक टिड्डी को खाता है
तो ये होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो समुद्र सबसे बड़ा है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। सजीवों में ऑक्सीजन की ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में अवयुक्त होती है कितनी? तो ये 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट है 30 मिनट से पहले ही खत्म कर देंगे। बाढ़ से समुद्रभिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है, श्वसन रुक जाता है। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। DDT है, DDT क्या है? DDT एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल? तो टुंड्रा का। खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशीय। अब ठीक है, एक दिशीय। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा आपका राइट आंसर। पत्तियों का रंग निम्न किसके द्वारा हरा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के द्वारा। पर्यावरण एक स्रोत है किसका? तो औषधि अधिगम ऊर्जा का, सभी का। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न तत्व आवश्यक होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्ण रहित। ऑप्शन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ है? तो ये केरल में है, शांत घाटी केरल में है। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? किसके कारण? तो होता है CO के कारण। 10% नियम किसके द्वारा कब दिया गया? 10% नियम किसके द्वारा कब दिया गया था? तो लिंडमैन द्वारा दिया गया 1942 में। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम संबंधित है ऊर्जा के उपभोग से। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी तो थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर हो जाएगा खत्म। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाता है परागण। ठीक है। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था? टैडपोल है मेढक के जीवन की आरंभिक अवस्था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो ये की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? उनमें नहीं होता नाइट्रोजन। निम्न में से खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान की नहीं है प्लावक, मछली और व्हेल।
निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? वैकल्पिक स्रोत है जल ऊर्जा। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं? तो एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक। निम्न में से कौन से एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो प्लवक हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? गिद्ध है, ठीक है, आपका केंचुआ भी हो जाता है, दीमक भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मशरूम। ठीक है, वीडियो होती है आपकी फिनिश। कल आएंगे चौथी यूनिट के साथ, ठीक है। चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बस अब 20-22 दिन और बचे हुए हैं और ये आपका कल 4 यूनिट हो जाएगी, परसों 5 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बनी रहिए, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, और आपका जो भी पेपर होगा उसका पेपर एनालिसिस भी किया जाएगा, ठीक है। तो नए हैं चैनल पर तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन। धन्यवाद, शुभ रात्रि।